अन्नदाताओं का आंदोलन 21वें दिन भी जारी। नोएडा से दिल्ली के बीच आवागमन हुआ बंद। अन्नदाताओं ने दिल्ली यूपी गेट पर किया धरना प्रदर्शन। अन्नदाताओं के आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया राष्ट्रीय मामला, सरकार किसान कमेटी बनाकर करे चर्चा। सरकार और अन्नदाताओं के संगठनों को भेजे गए नोटिस। कल भी अदालत इस मामले में करेगी सुनवाई। भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ आज। पीएम मोदी ने जलाई स्वर्णिम विजय मशाल। भारत पाक युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज। ममता बनर्जी को असदुद्दीन ओवैसी का करारा जवाब। कहा, पैसे से हमें खरीदने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। बिहार के बाद यूपी में भी अपनी जगह बनाने की तैयारी में ओवैसी। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने की ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ यूपी विधानसभा चुनाव में हो सकता है एआईएमआईएम का गठबंधन। केरल में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। अब तक के नतीजों में एलडीएफ को सबसे ज्यादा सीटें। तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर भी एलडीएफ का कब्जा तय। यूडीएफ दूसरे और एनडीए तीसरे नंबर पर। मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोका। उद्धव सरकार को लगा झटका। कोर्ट ने एमएमआरडीए को स्टेटस मेंटेन रखने को कहा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट आई सामने। नीतीश कुमार के दावे की निकली हवा। सर्वे में ड्राई स्टेट बिहार में शराब की बिक्री महाराष्ट्र से भी ज्यादा बताई। सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्मों के लिए तलाक का एक आधार किए जाने की मांग। केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। केंद्र सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की करेगी सुनवाई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई का एक्शन। आरबीआई ने लगाया 50 लाख रुपए का जुर्माना। आय पहचान संपत्ति वर्गीकरण नियमों और कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगा जुर्माना। अमेरिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनादर। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैली मैकनैनी ने की निंदा। कहा, किसी भी प्रतिमा या स्मारक का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। अंतरिक्ष में भारत से होड़ में चीन की बड़ी उम्मीद बना तियानवेन-1। पृथ्वी से करीब 10 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुका है तियानवेन-1। मिशन सफल होने पर भारत की बराबरी पर आएगा चीन। भारत ऐसा पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में सफलता से मंगल मिशन को अंजाम दिया। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। लाल सागर में पड़े तेल टैंकर में रिसाव से हो सकता है विनाशकारी परिणाम। रिसाव को गंभीरता से लेते हुए उसे जल्द हटाने का दिया आदेश। पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है ये रिसाव। सिंगापुर में 3 करोड़ 61 लाख डॉलर के तेल के गबन में शामिल भारतीय नागरिक दोषी करार। आरोपी सदागोपन प्रेमनाथ को अब फरवरी में इस अपराध के लिए सुनाई जाएगी सजा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दर्ज केस हुआ खारिज। याचिकाकर्ता सुनवाई की 2 तारीखों पर अदालत में नहीं हुए पेश। अदालत नहीं पहुंचने के कारण मुकदमा किया खारिज। मनी ट्रांसफर को बनाया गया और आसान। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया ऐप। डाक पे ऐप से कहीं भी तत्काल कर सकते हैं मनी ट्रांसफर। इस पेमेंट बैंक में सरकार की है 100% हिस्सेदारी। बजाज फाइनेंस के शेयर 4.7% उछलकर 5,128 रुपये पहुंच गए। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के बराबर हो गई। निवेशकों को दिख रही है बजाज फाइनेंस में मजबूत संभावना। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन करेंगे फिल्म मेकर इम्तियाज अली। बोले, यहाँ के लोगों में है बेमिसाल क्रिएटिव स्किल्स। एनसीबी के सामने आज पेश नहीं होंगे अर्जुन रामपाल। अधिकारियों से मांगा 22 दिसंबर तक का समय। निजी काम में व्यस्त होने की वजह से नहीं होंगे पेश। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेन बोले, एडिलेड टेस्ट के लिए तैयार हैं स्मिथ। मंगलवार को स्टार बल्लेबाज स्मिथ ने नहीं किया था अभ्यास सत्र छोड़ ड्रेसिंग रूम में चले गए थे स्मिथ। एडिलेड में 17 दिसंबर से शुरू होगा पहला टेस्ट।